होम स्वीट हेल मूवी की शुरुआत में हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड डॉन जो काफी सीधा इंसान था और उसकी वाइफ मोना थी। साथ ही उनके दो बच्चे एलिसन और एंड्रू होते हैं। हमें पता चलता है कि मोना बहुत ही डिसिप्लिन औरत है। उसने सारी जिंदगी प्लान कर रखी थी, जैसे अपने परिवार के डाइट से लेकर हस्बैंड के नए कपड़े पहनने तक। और अगर कोई चीज गलत हो जाए तो उसे काफी गुस्सा आता था। खैर मोना और डॉन की पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मोना का मानना था कि हर एक चीज टाइम टेबल के अनुसार होनी चाहिए। इवन मेकआउट का भी टाइम टेबल रहता है। डॉन मोना के नेचर से काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो भी आलीशान घर है वो दरअसल मोना के कारण ही है। मोना काफी रिच होती है और डॉन ने उससे शादी की थी। डॉन एक बहुत ही बड़े फर्नीचर के स्टोर को मैनेज करता था, जो कि मोना के पेरेंट्स ने फंड किया था और मोना उसकी ऑनर है, इसीलिए डॉन काफी चुप रहता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब डॉन स्टोर पर होता है तो वो अपने एक नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहता था, जहां पर डस्टी नाम की एक लड़की आती है। डस्टी काफी बबली स्वभाव की होती है और डॉन को वो काफी अच्छी लगने लगती है, इसीलिए डॉन उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन डस्टी के जाने के बाद डॉन का एम्प्लॉय और नेबर लेस आकर डॉन को वार्न करते हैं कि अगर उसकी वाइफ को पता चला कि उसने अट्रैक्टिव लड़की को काम पर रखा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम मर्फी नाम की एक गैंग लीडर को देखते हैं। मर्फी और उसकी गैंग धीरे धीरे डॉन और उसके पूरे परिवार पर नजर रखने लगता है कि वो कहां पर जाते हैं और क्या करते हैं। कुछ समय बाद डॉन और डस्टी की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इस बात से मोना बेखबर होती है। अब डॉन की लाइफ तो काफी अच्छी चल रही थी और जितना हो सके वो डस्टी को मोना से दूर रखता था ताकि उनका अफेयर छुपा रहे। लेकिन एक दिन डस्टी उसकी फैमिली पार्टी में अचानक से आकर उसको हक कर लेती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो डॉन इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डॉन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डस्टी इस बच्चे को रखना चाहती थी, जिसकी जिम्मेदारी अब डॉन को ही लेनी होगी। वो बहुत ही पैनिक हो जाता है और पार्टी के बाद वो लेस से बार में मिलने के लिए जाता है। साथ ही वो उसे सारी सच्चाई बताता है, जिस पर लेस उसे सजेशन देता है कि तुम्हें डस्टी को थोड़े पैसे देने चाहिए, शायद वो पैसे लेकर यहाँ से चली जाए। उसी शाम को हम देखते हैं कि डस्टी और कोई नहीं बल्कि मर्फी की गर्लफ्रेंड है। ये सारा प्लान मर्फी का था ताकि वो डॉन को फंसाए। अब डॉन लेस की सलाह मानता है और डस्टी को बुलाकर उसे $3000 ऑफर करता है और यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए कहता है। लेकिन डस्टी को ये बात पसंद नहीं आती। वो बताती है कि वो डॉन से सच में प्यार करती है, इसीलिए डॉन पूरी तरीके से फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और उसे सबसे ज्यादा डर मोना का था कि वो क्या सोचेगी, क्योंकि अगर डिवोर्स हुआ तो वो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डस्टी आकर मर्फी से इसके बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि हमें $3000 मिल रहे हैं। लेकिन मर्फी मना करता है और कहता है कि डॉन से इस बार $25000 की मांग करना। और इस तरह अगली बार डस्टी आकर डॉन को बताती है कि वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन उसे $25000 चाहिए। ये सुनकर डॉन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो मोना को ये सच्चाई बता देगा। इसीलिए उसी रात काफी हिम्मत जुटाकर डरते हुए वो मोना के पास आता है और आखिरकार वो उसे सच बताने लगता है। लेकिन मोना बहुत ही शांत होती है। डॉन उसका शांत रूप देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये तूफान के पहले की शांति है। इसके बाद वो डॉन से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर डॉन खुश होता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे अलग मत होना। ये सुनते ही मोना को उसकी कमजोरी पता चल जाती है और वो अपने असली रूप में आकर काफी गुस्से में उसे मारने लगती है। वो उसे बताती है और याद दिलाती है कि कैसे उसने और उसके पेरेंट्स ने डॉन की काफी मदद की है। वो डॉन के साथ काफी आर्ग्यूमेंट करती है और फाइनली उसे बताती है कि अब हमें कैसे भी करके डस्टी को मारना होगा। ये बात सुनते ही डॉन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, उसे पैसे देकर भगा देते हैं और हमें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मोना कहती है कि नहीं, जो भी मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठाएगा मैं उसे मार दूंगी। यानी धीरे धीरे मोना की साइको साइड बाहर आ रही थी। अगले दिन डस्टी वापस से डॉन को कॉल करती है और 20,000 कैश मांगती है, जिसे मोना और डॉन दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं, जहां पर मोना प्लान करती है कि डस्टी को कैसे मारना है। लेकिन डॉन उससे वापस रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है,
ये सही बात नहीं है। पर मोना उसकी बात पर गुस्सा होकर उसे दो चॉइस देती है, या तो डिवोर्स ले लो और अपने बच्चों को भूल जाओ, या फिर वो मोना की मदद करे डस्टी को मारने के लिए। वैसे तो वो शांत स्वभाव का था, लेकिन अब उसे अपने परिवार से दूर नहीं जाना था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो मोना के प्लान में शामिल हो जाता है। थोड़े समय के बाद डस्टी ऑफिस में आती है, जहाँ पर डॉन उसकी ड्रिंक में एक दवाई मिलाता है। तभी दवाई का असर होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते डस्टी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मोना आती है, जो डॉन को डस्टी को कार की डिग्गी में भरने के लिए कहती है। जिसके बाद ये लोग घर पहुँचते हैं और वहाँ पर डस्टी को होश आने लगता है, जिसे देखकर डॉन फ्रीक आउट हो जाता है। लेकिन इन सब में मोना को बहुत ही मजा आ रहा था, इसी वजह से वो जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद वो डॉन को उसका हैमर लाने के लिए कहती है। अब वो हैमर लाकर मोना को दे देता है, लेकिन मोना यहाँ पर ये कहती है कि ये सब कुछ डॉन को ही करना है, मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। डॉन बहुत ही डर जाता है। यहाँ पर वो डस्टी को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। अब मोना डॉन को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। मोना को इन सब में मजा आ रहा था, जिसके बाद वो उसके बॉडी पर काफी सारे वार करती है। ये देखकर डॉन काफी हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी वाइफ इन सब चीजों को एंजॉय करती है। जिसके बाद वो एक चेन सॉ लाकर उसकी बॉडी को काटने लगती है। डॉन डस्टी को ऐसे टुकड़े होते नहीं देख सकता, इसलिए वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोना एक साइकोपैथ है। वहीं दूसरी ओर मोना सारी बॉडी काटने के बाद उसे ठिकाने लगा देती है और सारा घर क्लीन कर देती है। वहीं अब डस्टी को गायब हुए कुछ दिन बीत चुके थे। मर्फी को शक होने लगता है कि डॉन ने कुछ तो किया है, इसीलिए डॉन अगले दिन जब शॉप ओपन कर रहा था, तब मर्फी वहां अपने कुछ लोगों के साथ आता है। वो उसे बोरी में भरकर उसको खूब पीटते हैं। यहाँ पर वो उसकी दुकान में काफी तोड़ फोड़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉन की पिटाई और दुकान में तोड़ फोड़ होने के बाद अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पुलिस वाले जाते वक्त डॉन से डस्टी के बारे में पूछते हैं कि लास्ट टाइम तुमने डस्टी को कब देखा था, पर डॉन झूठ बोलता है कि डस्टी काफी समय से काम पर नहीं आई है। जिसके बाद पुलिस डॉन को बताती है कि डस्टी की कार एक लोकेशन पर चली हुई पाई गई है, उसमें डस्टी नहीं थी, वो अभी भी गायब है। अब पुलिस के जाने के बाद डॉन मोना को कॉल करके आर्गुमेंट करता है कि शायद हमें कार को तालाब में फेंक देना चाहिए था, क्योंकि अब पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो गई है। एक दिन मर्फी डॉन के बेटे के पास जाता है। वो उसे एक एनवलप देता है उसके पिता को देने के लिए। मर्फी ने डॉन को एक बार में बुलाया था, जहाँ पर जाने के बाद मर्फी डॉन से पूछता है कि डस्टी कहाँ पर है, वो लास्ट टाइम तुमसे ही मिलने के लिए गई थी। लेकिन डॉन यहाँ पर फिर से झूठ बोलता है कि मैंने उसे $20,000 कैश में दिए थे, उसके बाद शायद वो खुद तुम्हें छोड़कर चली गई। तो अब यहाँ पर मर्फी खुद डॉन से वापस $20,000 मांगता है, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि एक खतरनाक साइको उन्हीं के घर में मौजूद थी। डॉन घर जाकर ये सारी बात डरते हुए मोना को बताता है, लेकिन मोना को तो मानो अब और भी ज्यादा मजा आ रहा था। मोना उसकी बोरिंग सी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए वो एक बार फिर से प्लान करती है और जहाँ पर डस्टी की बॉडी छुपाई हुई थी, उसे डॉन को वापस निकालने के लिए कहती है। डॉन न चाहते हुए भी डस्टी के सर और एक हाथ को निकालता है। अब प्लान के अनुसार मोना और डॉन मर्फी के घर चले जाते हैं, ताकि मोना डस्टी की बॉडी को उसके फ्रिज में रख सके। लेकिन तभी वहाँ पर मर्फी का एक साथी आ जाता है, जिसे मोना बेरहमी से मार डालती है। जिसके बाद वो डस्टी का सर और एक हाथ उसके फ्रिज में रख देती है। लेकिन मर्फी का आदमी मरने से पहले उसे कॉल करके बता देता है कि कैसे डॉन और उसकी पत्नी ने इन्हें क्रॉस चेक किया है। लेकिन मोना बहुत ही शातिर होती है, वो अभी भी उसके घर के बाहर ही थी। वो सीधा 911 को कॉल करके इस घर के आसपास कुछ डिस्टरबेंस होने का बहाना बना देती है। अब थोड़े समय के बाद मर्फी और उसके बाकी के साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। समय रहते मर्फी घर के नीचे से भाग जाता है, जबकि दूसरी ओर डॉन मोना से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और एक दिन दोनों बात कर रहे थे कि तभी वो मोना से उसके बचपन के बारे में पूछता है कि उसका बचपन कैसा था। शायद मोना के बचपन में कुछ तो ट्रेजेडी हुई थी, जिसके कारण वो आज ऐसी हो गई है। लेकिन जब डॉन उससे सवाल करता है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है और वो डॉन को धमकी देकर कहती है कि अगर वापस से ऐसा सवाल किया तो डॉन को भी वो डस्टी की तरह मार देगी। बेचारा डॉन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन अब उसे फोर्सफुली हमेशा के लिए मोना के साथ रहना था, वरना मोना या
तो उसे मार सकती थी या फिर पुलिस के हवाले कर सकती थी। अगले ही दिन इनके घर पुलिस आती है और वो डॉन को बताती है कि उसकी एक एम्प्लॉय यानी डस्टी का मर्डर हो गया है जो कि एक गैंग मेंबर ने किया है। पुलिस फिर से डॉन से सवाल करती है कि वो डस्टी को इतने सारे पैसे क्यों दिया करता था, जिससे अब ना चाहते हुए भी डॉन को अपने अफेयर के बारे में पुलिस को बताना पड़ता है और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना वरना मेरी वाइफ मुझे मार डालेगी। अब इनकी बातचीत के दौरान इनके एक पड़ोसी का एक डॉग उनके घर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मोना बहुत ही परेशान हो जाती है और पड़ोसियों को वार्निंग देती है कि अगर उनका डॉग वापस से उनके घर में आया तो उन्हें सिर्फ उसके टुकड़े ही मिलेंगे। ये सुनकर खुद पुलिस और वो नेबर भी बहुत ही डर जाते हैं और पुलिस बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एंड्रू का बर्थडे सेलिब्रेशन आता है। इस सेलिब्रेशन के दौरान डॉन जब फ्रिज खोलता है तब उन्हें नेबर के डॉग के टुकड़े वहां पर मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मोना अब हद से बाहर जा रही है और उसका ये बर्ताव कभी न कभी इस पूरे परिवार को संकट में डाल देगा। ये सोचते हुए वो बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि बच्चों का एक फ्रेंडली कंपटीशन चल रहा था जिसमें उसका बेटा एंड्रू काफी स्ट्रगल कर रहा था। वहीं नेबर का बच्चा आराम से उस कंपटीशन को जीत जाता है। ये देखकर मोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने नेबर को एक्यूज करती है कि तुमने अपने बेटे को स्टेरॉइड्स दिए हैं इसीलिए वो इतना बड़ा है। उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब होता है। अब इन सब झगड़े के दौरान एलिसन जब देखती है कि उसका भाई अभी भी स्ट्रगल कर रहा है तो वो गुस्से से एंड्रू के हाथ से स्टिक लेती है और खुद उसे तोड़ देती है। अब मोना इस चीज को देखकर काफी खुश होती है और वो उसे काफी प्यार करती है। उधर डॉन भी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि मोना के साथ आखिरकार बचपन में क्या हुआ था। अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के कारण वो एक कॉम्पिटिंग लड़की बन गई थी, जिसके चलते वो सही गलत का अंतर भूल गई। उसे बस नंबर 1 आना था ताकि उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करें और अब वो सेम चीज एलिसन के साथ कर रही है, यानी कि एलिसन भी शायद बड़ी होकर मोना जैसे ही बनेगी। उधर एंड्रू बहुत ही ज्यादा उदास होता है। खैर अब डॉन भी एक प्लान बनाता है और गैराज के साइड के जितने भी लाइट्स होती हैं वो कट करके एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है, जिसमें से स्पार्क क्रिएट होने लगता है। फिर वो किचन में जाकर गैस के सिलेंडर के वॉल को खोल देता है ताकि सारी गैस गैराज में जा सके। जिसके बाद वो बाहर आकर मोना को गैराज के फ्रिज से बीफ लाने के लिए कहता है। अब मोना गैराज के अंदर आती है और जैसे ही लाइट का बल्ब ऑन करती है वहां पर एक स्पार्क होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि गैराज में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें वहीं पर मोना की मौत हो जाती है। डॉन पोकर फेस बनाकर बाहर आता है और इस तरह डॉन मोना के जाल से बाहर निकल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जो मोना और उसके पेरेंट्स की थी वो अब उसकी हो गई थी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है जहाँ पर कोई भी नियम नहीं थे। अगले सीन में डॉन अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रहा था, तभी मर्फी इनकी गाड़ी का पीछा करता है जो कि अभी भी पुलिस से बच रहा था और कहानी खत्म होते होते हम 2 गोलियों की आवाज सुनते हैं, यानी कि मर्फी ने अंत में डॉन को भी मार दिया है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।